ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू, है ना। तो हमने स्टार्ट किया था वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें अपने पहला वाला था, कौन सा था पहला वाला? लाइंस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। तो इसमें हमने क्वेश्चंस नहीं किए, ठीक है। एक क्वेश्चन किया था शायद से कल वाला क्लास में, व्हाट वाज दैट? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, है ना। वो वाला क्वेश्चन किया था। तो एक ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, है ना। अच्छा, चलो आज करते हैं क्वेश्चंस। दिस विल बी सेकंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। राइट डाउन इक्वेशंस। अच्छा, ये देखो, अब हम शॉर्टकट यूज करेंगे। देखो, फाइंड EOL। व्हाट इज मीनिंग ऑफ EOL? इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। EOL का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y axis and at a distance of first 3 units to the right of it, second 2 units left of it, है ना। चलो फटाफट सॉल्व करो, आंसर भी दो अगेन, है ना। अच्छा, राइट वाला x इज इक्वल टू 3, वेरी गुड, और लेफ्ट वाला x इज इक्वल टू माइनस, दैट्स वेरी गुड। नेक्स्ट वन, फाइंड EOL पैरेलल टू x axis at a distance of first 5 units above, और दूसरा 9 units below, 5 यूनिट above और 5 यूनिट below, 9 यूनिट below। यस, y होगा ना, y इज इक्वल टू 5 और ये वाला y इज इक्वल टू -9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड EOL PT। देखो सब शॉर्टकट है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, -3, फर्स्ट पैरेलल टू x एक्सिस, सेकंड पैरेलल टू y एक्सिस। यस, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब दैट्स वेरी y इज इक्वल टू -3 और ये वाला दैट्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन। Obviously x is equal to 2, माने we just have to find their average, है ना, मिड पॉइंट, है ना, एवरेज निकालना है। माने इसका फिगर कैसे बनेगा? देखो x is equal to -7/2 कहीं इधर होगा और x is equal to 15/2 समवेयर हियर। बस ऑल यू नीड टू डू वाज कि इनका मिड पॉइंट, माने आप डायरेक्टली ये कर सकते हो, सिंपली x is equal to x1 प्लस x2/2, है ना। ये ऐसे क्या है, x1 प्लस x2/2, तो कितना आ रहा 8/4, विच इज दैट्स इट। तो ऑब्वियसली इसका क्या रहेगा, इनका एवरेज। तो y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस बाय 2, माने y इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2।
ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है ना, मैंने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये आप लोग ये सब जानते हो। पैरेलल टू एक्स माने y कांस्टेंट है ना, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स पे, है ना। पूरा का मतलब लगभग पूरा शेक लाइन चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है ना, इन्हीं पे डिपेंडेंट है, नेक्स्ट टू फॉर्म्स पे। ये होगा अपना सेकंड, है ना, विद इन दिस राइट डाउन स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अच्छा, पूरा नाम यही है कि अपने को क्या दिया होगा, है ना, व्हाट वुड बी गिवन टू अस। ऑब्वियसली देखो स्लोप विल बी गिवन टू अस, और हम जानते हैं कि स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। अच्छा, एक पॉइंट का मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट है, माने गिवन पॉइंट है, और गिवन पॉइंट को हम हमेशा लेते हैं x1 y1, और वेरिएबल पॉइंट को लेते हैं xy, है ना। रिमेंबर xy का मतलब वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है, इसलिए अपना जितने भी लोकस वाले क्वेश्चंस में ना उसमें xy होता है, माने ऐसे इनफिनिटी मेनी पॉइंट्स है जो xy को सैटिस्फाई करेंगे, लेकिन x1 y1 का मतलब ये फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है। तो एनीवे हम तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी जानते हैं, व्हाट इज दैट, y माइनस इज इक्वल टू m इनटू, अच्छा ये आया कैसे, सिंपल है, रिमेंबर इसका स्लोप है ऑलरेडी अपने पास, और एक पॉइंट भी है p x1 y। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल पॉइंट लेंगे x, y, जो हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये जनरल पॉइंट है, ये हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली स्लोप दो पॉइंट्स है, तो स्लोप का फॉर्मूला है ना y2 माइनस y1 माने y माइनस y1 अपॉन इज इक्वल टू n, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया आगे आएगा, सिंपल सी बात है। तो जब भी अपने पास स्लोप होता और पॉइंट होता, आगे बंद करते हैं, आगे बंद करके नहीं, है ना, तो गलत हो जाएगा, तो आगे बंद करके, है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट फॉर्म भी हम जानते हैं, तो चलो फटाफट वो भी बात कर लेते हैं उस पर। नेचुरली व्हाट वी वुड डू इज कि ये डिस्कस किया, इस पे क्वेश्चंस किया, फिर वी वुड गो ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म, बट एक्चुअली देखो आप पूरा उल्टा कर रहे हैं ना, हम पॉइंट में पूरा लाइन का पढ़ ले ये सब, एनीवे फाइन, क्योंकि अपना बोर्ड में हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 2 पॉइंट फॉर्म। ऑब्वियसली इजंट इट, एक लाइन को फिक्स करने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है, या एक पॉइंट और डायरेक्शन, है ना। अच्छा, 3D के वक्त भी बहुत काम आएगा कि एक लाइन को फिक्स करने के लिए एक पॉइंट की तो जरूरत है और उसके डायरेक्शन की जरूरत है। एंड रिमेंबर डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय इंक्लिनेशन या स्लोप गिव्स यू डायरेक्शन, या दो पॉइंट है अपने पास, then the 2 points being x1 y1 and x2 y2, है ना। तो 2 पॉइंट है अपने पास, तो इक्वेशन जानते हैं, व्हाट इज दैट, y minus y1 upon is equal to, that's good, सिंपल है सर। अच्छा, ये कैसे आया, अच्छा हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, एग्जैक्टली, बस n की जगह स्लोप वाला फॉर्मूला डाला, मॉडिफाई किया, आ गया, है ना, y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1, देखो थोड़ा रीअरेंज किया, आ गया फॉर्मूला। अच्छा, अब देखो ये y1 x1 की जगह y2 x2 लिया तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट को आप ऊपर ले सकते हो, कोई भी पॉइंट को ले सकते हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसको x1 y1 लिया या इसको x1 y1 लिया, फर्क ही नहीं पड़ता, और ये इंटरचेंजेबल है ना। तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, या ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट ले सकते हैं, है ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। अच्छा, अब देखो एक यूनिक चीज है, व्हाट इफ वन ऑफ द पॉइंट्स इज ओरिजिन, माने स्लोप पॉइंट फॉर्म में अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा तो x1 y1 क्या हो जाएगा, इमीडिएटली 0, इसका मतलब दिस विल गेट रिड्यूस्ड टू y is equal to mx, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि ये हम पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स में बहुत यूज किया है ना, होमोजेनियस इक्वेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बाद।
इफ लाइन passes through origin, लाइन passes through origin, मैंने अपने को सिर्फ स्लोप की जरूरत है ना, सिर्फ स्लोप की जरूरत है। तो हमेशा ना ये आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है कि ढूंढो की स्लोप है क्या। अगर स्लोप होता तो इमीडिएटली ये फॉर्मूला लगाना है y इज इक्वल टू mx। मैंने फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन whose इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, ऐसा कोई क्वेश्चन है, इंक्लिनेशन 60 मतलब स्लोप आ गया tan 60 √3, दैट इसमें ला दिया y माइनस y1, वो सब करने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू mx, y इक्वल टू √3x, थोड़ा खूबसूरत बनाया, √3x माइनस y इज इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, स्लोप पॉइंट फॉर्म के एप्लीकेशंस क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म के एप्लीकेशंस क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्लोप पॉइंट फॉर्म इज वी कुड फाइंड इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड्स, है ना, एल्टीट्यूड्स के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, isn't it? Remember, let's recall A, B, C, तीनों भी वर्टाइसेस है अपने पास। अगर मान लो मुझे एल्टीट्यूड निकालना है AD वाला एल्टीट्यूड निकालना है, what will I do? परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ BC पहले, इससे हम निकालेंगे स्लोप ऑफ और सिंपली स्लोप पॉइंट फॉर्म पासिंग थ्रू A परपेंडिकुलर टू BC, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। अच्छा, तीसरा एप्लीकेशन है we can also use slope point form to find equation of perpendicular bisector, isn't it? ये perpendicular bisector फाइंड कर सकते हैं, कैसे सेम फंडा है ना, स्लोप BC से आपको मिल जाएगा स्लोप, अच्छा यहाँ कहीं ऐसा होगा सर्कमसेंटर, इज इट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो स्लोप HD विल बी, अच्छा स्लोप HD मिल जाएगा और फिर पॉइंट D है ना, ये जो बाइसेक्ट करना, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को घर पे करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, बहुत काम की चीज है ये सब, है ना। अच्छा, फिर 2 पॉइंट फॉर्म का क्या एप्लीकेशन है? 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म कब लगाते हैं, कब यूज करते हैं? ऑब्वियसली जब अपने पास it cannot be more obvious than this, बच्चे सोचने लग रहे हैं 2 पॉइंट, भाई 2 पॉइंट है ना। अच्छा, 2 पॉइंट जनरली अपने पास हाँ मीडियन है ना, मीडियन के वक्त A B C है ना, इक्वेशन ऑफ मीडियन है ना, इसका पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड इक्वेशंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, क्या है कि ये D से पास हो रहा है, A से भी पास हो रहा है, अभी अपने पास दोनों भी पॉइंट्स है ना, दोनों भी पॉइंट्स है, ठीक है। दूसरा, अच्छा इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, देखो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन फिर बाद में भी बात करेंगे इस पे, है ना। अच्छा, एंगुलर बाइसेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, थोड़ा मजबूरी है। एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है, अच्छा मीडियन ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो इमीडिएटली ना दूसरा पॉइंट मिल गया आपने को, 2 पॉइंट फॉर्म लगाया। लेकिन एंगुलर बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो अपने पास ये वाला पॉइंट है क्या, नहीं है, लेकिन फाइंड किया जा सकता है, लेकिन लेंथी प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है, मान लो अपने पास A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है, तो क्या ढूंढना होगा आपको पहले, AB using distance formula, and then we need to find AC again using, तो D BC को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, yes in the ratio of other two sides, है ना, एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अब D का कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, या D के कोऑर्डिनेट्स तो फिर √3 √5 ऐसे होते हैं, तो पूरा कचरा हो जाता है, लेकिन हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे, एकदम सुंदर वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, कि यहाँ √3 आया तो यहाँ भी √3 आ जाए, √3 कैंसिल, मैंने रेशियो एक 1:2 2:3 ऐसा हो जाए, है ना। तो D अपने को मिल जाएगा, जैसा ही D मिल गया 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो आते इसके कुछ क्वेश्चंस करें, राइट। लगभग अपने को 10 क्वेश्चन करना है इस पे, ठीक है। उसमें से शायद से मैं 2 या 3 क्वेश्चंस करा के दूंगा, है ना, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों को ही करना है। और हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं ना,
कि मीडियंस की इक्वेशन निकाला, कोई दो इक्वेशन, फिर सेंट्रोइड उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कि क्या वो सेंट्रोइड आ रहा है कि नहीं, है ना, वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे आते क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, फाइंड E और L whose inclination is 135 degree and P 3,5, है ना। 10 सेकेंड में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। फाइंड EOL which bisects line joining and whose inclination is 45 degree. Find equation of perpendicular bisector of line joining 1,1 and 3,5. 1,1 and 3,5. Question number 4. Find equation of line passing through 4,4 and equally inclined to coordinate axis. पहले ये कर लेते है ना। ये देखो इंक्लिनेशन इज 135 डिग्री। जनरली इंक्लिनेशन का मतलब वो विद एक्स एक्सिस ही होता है ना, इट्स ऑलवेज विद एक्स एक्सिस अनलेस मेंशन्ड, है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन में इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस बोला उन्होंने, तो अनलेस अनटिल मेंशन्ड इट इज कंसीडर्ड टू बी विद एक्स एक्सिस। देखो इंक्लिनेशन है 135 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली स्लोप इज -1 एंड पासिंग थ्रू 3,5, तो x1 y, तो इक्वेशन क्या रहेगा इसका, y - 5 इज इक्वल टू m इनटू x - 3। आप इसको जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हो, है ना, यू कुड राइट दिस इन जनरल फॉर्मेट एंड कीप इन माइंड जनरल फॉर्मेट का मतलब वो कौन सा फॉर्मेट में होना चाहिए, ax by c0 इसमें लाना है आपको अल्टीमेटली, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, इंक्लिनेशन 45 tan 45 minus slope 1 and passing through इनका midpoint let's say it is C, क्या रहेगा midpoint 9/2, 7/2, सही है। so again simply apply slope point form, है ना। ओके मैं आप लोगों को आंसर दूंगा, है ना, आप वेरीफाई कर सकते हो।
फर्स्ट का फाइनल आंसर x प्लस वाई माइनस 80, ठीक है। सेकंड का आंसर x माइनस वाई माइनस 10। थर्ड का कितना है आंसर? अच्छा, थर्ड इज इंटरेस्टिंग। थर्ड में क्या है कि इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है ना, वो एल्टीट्यूड्स वाला, ठीक है, एल्टीट्यूड्स वाला, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x प्लस वेरी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। So what do we do here? पहले इनका मिड पॉइंट 3 plus 1 4/2 is 2, 5 plus 1 6/2 is 3, और इनसे परपेंडिकुलर इसका स्लोप AB से मिल जाएगा ना, स्लोप ऑफ AB 5 minus 1 3 minus 1 2, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी -1/2 and simply apply y minus y1 is equal to m into x minus x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड हियर, 4, है, ये कहीं होता है, एंड डोंट यू थिंक दिस इज द आंसर? सो आंसर इज सिंपली y इक्वल टू x, दैट्स इट, हो गया खत्म। रिमेंबर, यस, ये एक ही है कि दूसरा भी है? एक और होगा, जैसे ऐसा एक होगा, एक और है ना, पक्का श्योर है? क्योंकि रिमेंबर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब दो लाइंस होते हैं हमेशा, जिसका स्लोप, एक का स्लोप होता है +1, दूसरा का स्लोप होता है, हाँ। सो देखो, ये हम शायद से कल वाला क्लास में कर चुके हैं। इक्वल इंक्लाइंड का मतलब कीप दिस इन माइंड, दो लाइंस पॉसिबल है, एक का स्लोप +1 और दूसरे का स्लोप -1। तो एक तो ऐसे ही मिल गया आपको y minus 4 is equal to 1 into x minus 4, y minus 4 is x minus 4, 4 कटेगा, x minus y 0, ये तो ऐसे ही मिल जाएगा। दूसरा वाला ना जनरली स्टूडेंट्स को स्ट्राइक नहीं करता कि एक और है, एक देखो वो ऐसा होता है, वो एक ऐसा होता है ना, ये भी 45, ये भी 45, या ऐसा होता है 45, है ना। बट यू सी जनरली इंक्लिनेशन नहीं है, यहाँ इंक्लिनेशन 135 है ना, इंक्लिनेशन 135 है, बट हम ये वाला कंसीडर करेंगे, ऐसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है, राइट, ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है कि व्हेन वी से इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, माने x और y के साथ सेम एंगल बना रहा, बट ये अलग है, इंक्लिनेशन अलग है ना, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सो मैंने हम दूसरा एंगल से मेजर किया है ना, दूसरे डायरेक्शन से मेजर किया। सो इतना याद रखना है आपको, इक्वल इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब दो लाइंस होंगे, +1 और -1, ठीक है। बट इंक्लिनेशन का मतलब 135 है इसका, राइट। तो दूसरा लाइन कैसे फाइंड करेंगे? y minus 4 is equal to -1 into x minus 4, इसका कितना आएगा? x plus y is equal to 8 या -8 is equal to 0, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, माने इमीडिएटली क्या, y is equal to mx, पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल mx, खत्म। बस आपने को स्लोप की जरूरत है, लेकिन यहाँ 30 डिग्री जो है, अच्छा ये देखो, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इंक्लिनेशन ऑफ 30 विद y एक्सिस, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। So keep this in mind, inclination of 30 with y axis का मतलब, अच्छा inclination of 30 with x axis का मतलब हम x axis को रोटेट करेंगे ताकि वो लाइन पर आ जाए। सिमिलरली inclination of 30 with y axis का मतलब अभी हम रोटेट करेंगे y axis को रोटेट करेंगे, ठीक है। माने वो शायद से कोई लाइन ऐसा होगा, है ना, ये वाला 30 डिग्री होगा, सिंपल है, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है। इसका मतलब लाइन का एक्चुअल इंक्लिनेशन कितना होगा? 120, वेरी गुड, सिंपल है। तो y is equal to tan 120 है ना, स्लोप इज, अच्छा यदि आपके पास इंक्लिनेशन होता तो वी गो फॉर tan थीटा, रिमेंबर -√3 इज इट, 60 का √3, 120 का -√3, तो √3x + y is equal to 0,
अब हम कुछ 2 पॉइंट फॉर्म वाले इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो फटाफट 2 पॉइंट फॉर्म पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, okay, find equations of medians of triangle whose vertices are -1, -6, -3, -9, 5, -6. A, B, C. So this is the A, B, C. तो मैं आप लोगों को आंसर्स दे दूंगा, ठीक है, कुछ ही देर में। Find equation of perpendicular from B to AD, where B is midpoint, where D is midpoint of BC, and vertices of A are find equation EOL of find equation of line joining AT1, A by T1 and A to T2, A by T2. Right. So find the ratio in which line joining 2, 3 and 4, 5 divides line joining 6, 8 -3, -2. Find the equations of altitudes of triangle where A is -1, -5, where A is 10, 4, B -4, 9, C -2, -5. आते पहले क्वेश्चंस इक्वेशंस ऑफ मीडियंस है ना, आई वाज गोइंग टू गिव यू होमवर्क फर्स्ट, चलो आंसर्स फाइंड किया क्या इक्वेशन। अच्छा एडी मीडियन एडी का इक्वेशन आना चाहिए 29x + 4y + 5 = 0। एडी का बीई का आना चाहिए 8x - 5y - 21 = 0।
और सी एफ का 13x प्लस 14y प्लस 47 इज इक्वल टू 0 है ना। कॉन्सेप्ट तो जानते हो आप लोग। माने ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट है ए बी सी, डी ए सी का मिड पॉइंट, ई डी बी सी का, ई ए सी का और एफ ए बी का, है ना। तो ए डी इज फर्स्ट मीडियन, बी ई सेकंड, सी एफ इज थर्ड। अच्छा, इनमें किसी भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो ना आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा और आप वेरीफाई कर सकते हो, है ना, वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा, इसका सेंट्रॉइड क्या रहेगा? व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल? इसका कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज x1 plus x2 plus x3 by 3 minus 4 माने 1 by 3 और -2 -11, है ना। किसी भी दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो ये मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इंटरेस्टिंग। किसका? सेकंड का क्या आया? तो चलो ठीक है। What if we have to do? We have to find equation of perpendicular from क्या इक्वेशन है? सेकंड का? अरे अच्छा, ये नहीं क्वेश्चन होता है। ओके, माने ये कोई ट्रायंगल है, सम रैंडम ट्रायंगल। आप प्रॉपर फिगर भी बना सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ेगा। ए बी सी, तो पहले क्या किया हमने? BC का मिड पॉइंट जो है वो है D। अच्छा, फिर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन टू AD। अच्छा, ये AD का लाइन है।